हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में एडमिशन के बारे में। एडमिशन का वर्तमान सत्र जो होगा वो चूँकि 2022 चल रहा है तो और 3 साल का कोर्स होता है, तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 होगा। यानी कि 2022 से 2025 सत्र के विद्यार्थियों का एडमिशन इस बार होगा। इसके पहले पिछले साल 21-24 हुआ था और उसके पहले 20-23 हुआ था, जिसका अभी एग्ज़ाम चल रहा है पार्ट 1 का। तो ये सत्र 3 साल का होता है, हर एक साल एडमिशन होता है। एडमिशन का प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई के द्वारा मेरिट लिस्ट बनता है। जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको 300 रुपया दे करके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है vksuonline.in वेबसाइट पर। आप यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं तो सभी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या अन्य कोई स्टेट बोर्ड हो, जब अप्लाई करते हैं तो उसके नंबर के आधार पर, प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलता है और इस तरह से जो है उनका रोस्टर वाइज लिस्ट निकलता है। तो जिस कॉलेज के लिए आपका लिस्ट निकलेगा वहाँ पर आपका एडमिशन होगा। बिना लिस्ट में नाम निकाले आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसके पीछे कुछ और भी इसमें जानकारियाँ जाननी चाहिए अप्लाई करने के पहले। उसी से संबंध में यहाँ आज हम बात करेंगे कि ये कब होने वाला है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, ध्यान क्या क्या रखना चाहिए। तो पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ये रिक्वेस्ट है, और सुनते हैं कि क्या करना है। तो स्नातक पार्ट 1 में नामांकन के लिए अप्रैल से ही शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, और चूँकि अभी अप्रैल ही चल रहा है तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ये शुरू हो सकता है नामांकन की प्रक्रिया। नामांकन यानी एडमिशन नहीं होगा, पहले आवेदन मांगा जाएगा। आप आवेदन देंगे यानी ऑनलाइन कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसके लिए बैठक वगैरह हुआ है। सीबीएसई रिजल्ट चूँकि अभी नहीं आया है, बिहार बोर्ड तो रिजल्ट दे चुका है और मैक्सिमम विद्यार्थी बिहार बोर्ड के ही रहते हैं, तो इसलिए कम से कम आवेदन तो लिया ही जा सकता है। भले एडमिशन सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद, उसको भी अप्लाई कराने के बाद लिया जाए, लेकिन आवेदन तो लिया ही जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पीजी में भी एडमिशन आधा से ज़्यादा हो गया है। अब ओपन करके डायरेक्ट एडमिशन होने की या करने की प्रक्रिया चल रही है। तो अभी चूँकि हम यूजी की बात कर रहे हैं तो बीकेएसयू में 4 जिला आता है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। तो इसमें विभिन्न कॉलेज है। कुछ कॉलेज जो है सरकारी कॉलेज है, जैसे कि अंगीभूत कॉलेज कहते हैं, 17 कॉलेज है। एक डिग्री कॉलेज है नौहट्टा, तो 18 हो गए टोटल, और 40 संबद्ध कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज, जिसको प्राइवेट कॉलेज से हम लोग जानते हैं। तो इन कॉलेजों में एडमिशन लेना है। तो लेने के लिए एडमिशन आपको पहले क्या करना होगा कि वेबसाइट पर उसका कॉलेज का डिटेल्स देख लेना चाहिए कि कॉलेज को मान्यता है कि नहीं है। कॉलेज को मान्यता है तो किस किस सब्जेक्ट में है, उसमें कितना सीट वगैरह है, ये सब डाटा अभी कलेक्ट किया जा रहा है। 2 साल पहले बहुत सारे कॉलेजों का मान्यता रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उनको एप्लीकेशन नहीं होने के बाद भी एडमिशन ले रहे थे, और जो विद्यार्थी एडमिशन ले लेते थे उनका भविष्य दांव पर पड़ जाता था, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट मिलने में फिर बाद में दिक्कत होता था। फिर कुछ कॉलेजों को टैग किया गया सरकारी कॉलेज में, तो विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हुई। इसलिए ये परेशानी नहीं हो, इसलिए सारा डिटेल्स जो है यूनिवर्सिटी तैयार कर रहा है या कर रही है। पिछले साल जो एडमिशन हुआ था उसमें 44 कॉलेज में एडमिशन हुआ था। इस साल जो है एफिलिएटेड कॉलेज और बढ़ेंगे, कुछ नए कॉलेजों को भी मान्यता मिला है एडमिशन के लिए। उन्होंने जो उनमें कमी थी पूरा किया है। तो इस बार 49 कॉलेज आएंगे। तो अब 49 कॉलेज में कौन कौन सब्जेक्ट है, किस किस कॉलेज किस किस सब्जेक्ट में कितने स्ट्रेंथ है, इसका डिटेल्स अभी अपलोड हो रहा है। उसका जो UMIS वेबसाइट है उसकी सूची वहाँ पर लोड हो जा रही है, और उसके बाद नामांकन के लिए अप्लाई किए जाएंगे। तो अप्लाई जब करना है तो इसके लिए आपको समझना होगा कि क्या प्रक्रिया है। ऑनलाइन जाकर के करा तो लेते हैं लोग, लेकिन जानिए कि ऑनलाइन करने के बाद एडिट करने का मौका तुरंत नहीं देता है, और अगर थोड़ी सी गलती होती है तो उसका खमियाजा विद्यार्थी को भुगतना पड़ता है कि उसका एडमिशन नहीं हो पाता है।
तो छोटा छोटा जो मिस्टेक होता है हम वो बताना चाहते हैं। वो ये मिस्टेक है कि फॉर्म भरने के समय पूरी तरह से आप एक बार फाइनल सबमिट करने के पहले चेक कर लीजिए। तो चेक कुछ खास बिंदु पर करना है कि सब कुछ का स्पेलिंग सही होना चाहिए। स्पेलिंग आप ध्यान देंगे बढ़िया है। उसके बाद जो आपका अपना कैटेगरी है आरक्षण वाला, वो ज़रूर सही भरेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं BC1 के हैं, BC2 में चले गए हैं। तो वर्तमान में आप किस कैटेगरी में हैं वो, या आपके पास कौन सा जाति सर्टिफिकेट है किस कैटेगरी का, ये देखना है। अगर बहुत पुराना जाति सर्टिफिकेट है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट नया वाला बना लीजिए और उसमें जो मेंशन है वही सर्टिफिकेट यूज करना है। आपको जाति वाला लगाएंगे तो जाति वाला वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और जाति आपके पास BC2 है और आ गया आपका BC1 में, तो फिर एडमिशन नहीं होगा। तो पहली बात जो है ये ध्यान रखना है कि अपना आरक्षण जो भी है आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है कि जिनको कभी ऐसा लगता है कि एडमिशन अगर नहीं होगा, मेरे पास कोटा भी है, तो कोटा के लिए अप्लाई आप शुरू में ही करें। शुरू में ही कोटा मेंशन कर दें। एक सब कैटेगरी आता है उसमें कोटा लिखें, NCC कोटा, NSS कोटा, जनरल, जो भी कोटा है आपका, डोनर कोटा, आप कोटा लिख दीजिए जिसका सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है या मिला है। बाद में ये एडिट नहीं होता है और बाद में बहुत लोग परेशान करते हैं कि सर किसी कोटा में करा दीजिए, तो हम लोग एडमिशन करा नहीं सकते हैं। फॉर्म भरने के पहले ये ध्यान रखना है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फॉर्म भरने के समय ही ये चीज़ कर सकते हैं। जब कोटा में डाला रहेगा तभी आपका कोटा मान्य होगा, नहीं तो आपका आवेदन कैंसिल हो जाएगा। कोटा सर्टिफिकेट रहते हुए भी अगर आवेदन में आपने कोटा का जिक्र नहीं किया है तो कोटा में आपका एडमिशन नहीं होगा। ये चीज़ मार्केबल चीज़ है, इसको लोग गहराई से नहीं लेते हैं, हल्के में लेते हैं और बाद में पछताते हैं, 1 साल बर्बाद भी करते हैं। तो कोटा वाला आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन पर, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। तो ग्रेजुएशन में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सीट होता है। तो सब्जेक्ट भी बहुत लोग करते हैं कि हमको हिस्ट्री लेना है, आर्ट्स अगर लेना है तो हिस्ट्री ले लेते हैं, और हिस्ट्री में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है चूँकि बहुत भीड़ होता है और एडमिशन नहीं होता है तो लास्ट में कहते हैं कि हमको सर किसी सब्जेक्ट में कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कभी भी चेंज किया जाता है, तो बाद में मुश्किल होता है। इसलिए पहले ही विचार विमर्श कर लें, समस्या हो तो हम लोगों से पूछ लें, आपको उचित सलाह देंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट का चयन करें। अब कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो साइंस वाला कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। साइंस वाला साइंस ही पढ़ेगा, तो जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसी सब्जेक्ट के नंबर पर उसका मेरिट बनता है। तो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर है वह सब्जेक्ट लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा है कि सब्जेक्ट वाला जो साइंस वाला है वो अगर आर्ट्स सब्जेक्ट चुनता है तो ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना है इंटर में, उस पर मेरिट बनता है, तो वो भी अच्छा होना चाहिए, उसके हिसाब से लीजिए। अगर वो भी कम है तो फिर ऐसे सब्जेक्ट का चयन करें जिसमें आपका नंबर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, या साइंस है तो जिसमें भीड़ कम होता है वो सब्जेक्ट ले लें। तो ऐसे में शुरू में एडमिशन हो पाएगा। जैसे फ़िलॉसफी हमारा है, एडमिशन इसमें बहुत भीड़ नहीं रहता है, तो शुरू में जो लेता है उनका एडमिशन हो जाता है। अब ये साइंस वाले के लिए और कॉमर्स वाले के लिए हम बोल रहे हैं जो 50% से ऊपर है। साइंस वाला 45% से ऊपर है, सेकंड डिवीज़न है, और कॉमर्स वाला 50% से ऊपर है, तो वो फ़िलॉसफी भी ले सकता है। अब जो आर्ट्स पढ़े हुए इंटर का, वो फ़िलॉसफी लेने की भूल नहीं करें, क्योंकि अगर आपने इंटर में फ़िलॉसफी नहीं पढ़ा है तो BA में फ़िलॉसफी नहीं पढ़ सकेंगे। और इंटर में आपने फ़िलॉसफी पढ़ा है तो 45 नंबर तो चाहिए कम से कम, अगर उससे कम है तो भी नहीं पढ़ सकेंगे। ऐसे इस बार चर्चा हो रही है कि जो फ़िलॉसफी नहीं भी पढ़ा है और एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है, ऐसी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी ये फाइनल मुकाम पर नहीं पहुंचा है। इसमें परमिशन अभी नहीं मिला है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग पहले से जाति सर्टिफिकेट वगैरह बना करके कंप्लीट रखें। इंटर जहां से आपने पास किया है वहां से TC लेकर के ज़रूर रखें, ताकि उस समय आपको जल्दीबाजी ना हो। अदर स्टेट के हैं, CBSE बोर्ड के होते हैं, तो उनको माइग्रेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ और जानकारी के साथ अन्य वीडियो में। अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।